आज हम लोग डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 से आगे करने जा रहे हैं। 14 तक पिछले वीडियो में हो गया था, जिनका छूट गया होगा तो इसी प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस में जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि यह क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी रिवेल्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब ये जो अपेक्षिकता का सिद्धांत है ये हमको कहता है कि किसी भी मास को, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। द एनर्जी इज सो ऑब्टेन्ड इज, इस प्रकार से प्राप्त जो ऊर्जा है प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पावर ऑफ मास m एंड द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि द्रव्यमान m और प्रकाश की गति c के किसी एक घात पर निर्भर करता है, उसके ऊपर वो जो है उसका अनुपातिक होता है, समानुपातिक होता है। गेस रिलेशन एमोंग द क्वांटिटीज यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, यानी कि इन सभी जो हमारे पास क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके बीच में जो संबंध है हमको उसको स्थापित करना है, उससे जो है हम लोग एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो डायमेंशन को यूज करना हम लोग थ्योरी में भी पढ़े हैं, पिछले 2-3 क्वेश्चंस को भी करे हैं। तो अभी जो करने जा रहे हैं जैसा एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं। अब हमको ये कह रहे हैं सर जी कि E जो है ये डिपेंड करता है मास पर और इसके कुछ एक पावर पे, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पे पावर है। और इसी प्रकार इन्होंने क्या कह दिया है कि C पे पावर B पर भी निर्भर करता है। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, है ना। दोनों का अलग अलग पावर पे निर्भर करता है, इसलिए एगो पे पावर A दे दिए, एगो पे पावर B दे दिए, ठीक ना। अब एगो बात को देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पे पावर A, C पे पावर B हो जाएगा ना। अब हम यदि ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना है तो क्या करेंगे? इक्वल के लिए K लेके आएंगे, K m पर पावर A, C पर पावर B, है ना। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अगला एगो काम करते हैं और वो अगला काम में हमारा क्या होगा कि हम सबका बीमा रखेंगे, डायमेंशन रखेंगे। तो E का बीमा क्या होता है? ml² t-2, ml² t-2 होता है। तो अब देखिएगा E हमारा क्या है? K तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी बीमा नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका बीमा नहीं लिखेंगे। और M का क्या हो गया? M पे तो A दिया हुआ है और C हमारा क्या हो जाता है? LT-1। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड हमर रहे, स्पीड घोंघा के रहे, स्पीड कछुआ के रहे, स्पीड चीता के रहे, सबका वही डायमेंशन होगा। वो है कौन सी स्पीड? बताए थे ना। प्याज इंडिया का खाइए, प्याज चाइना के खाइए, प्याज पाकिस्तान के खाइए, प्याज बांग्लादेश का खाइए, प्याज अमेरिका का खाइए, ऑस्ट्रेलिया का खाइए, कुछ प्याज नहीं खाइएगा। नाम अलग अलग हो सकता है, कहीं महाराष्ट्र चले तो उसको कंदा कहता है ना, कांदा। तो जगह जगह पे नाम बदलते रहता है। अब देखिए इसको जो है अच्छे से पहले लिख दीजिए एज ए प्रोडक्ट। अभी हमारा क्या हो जाएगा? m पर पावर A, L पे पावर B, T पे पावर -B। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है क्या करेंगे? दोनों साइड में फैक्टर को मतलब ये जो दिया हुआ है क्वांटिटीज का जो डायमेंशन है उसके पावर को कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग करने पर, मतलब कंपेयर करने पे हमको क्या मिलेगा? जरा सा आप थोड़ा सा उस साइड में लिखते हैं, इधर जो है ना जमीन खत्म हो गया, अब घर कैसे बनेगा? ये m पे पावर A m के बराबर हो जाएगा। m पर पावर A m के बराबर होगा तो A बराबर आपका क्या हो गया? 1 हो गया। L पर पावर B ये L² के बराबर होगा तो B बराबर आपका क्या हो गया? 2 हो गया। अगला T पर पावर -B आपका जो है T पर पावर -2 के बराबर हो गया तो B बराबर आपका क्या हो गया? फिर से 2 हो गया, है ना। अब A बराबर आपको कितना मिल गया? फाइनली 1। और B बराबर आपको कितना मिल गया? 2, 1 और 2। यू गॉट दिस, ओके। अब क्या है यहाँ पे? E बराबर, अब ये जो वैल्यू है पुटिंग A = 1 एंड B = 2 इन इक्वेशन 4, यानी इक्वेशन 4 में जो है हम A और B का मान रखेंगे। तब हमारा क्या हो जाएगा भैया? E बराबर K, m पर पावर A था ना यहाँ, तो A की जगह क्या रखिएगा? 1। और C पे पावर B था तो क्या रखिएगा? 2। ये फाइनली क्या दे देगा? Kmc²। एक बार फिर से तनी को देख लीजिएगा तो बेहतर
समझ जाएंगे, ये बनते हुए समझे, थोड़ा एक बार एक्सप्लेनेशन वे में समझ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कहता है कि किसी भी मास को जो है हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो एनर्जी है मास के किसी पावर पे और स्पीड ऑफ लाइट c के किसी पावर पे निर्भर करता है। तो निर्भर करता है तो हम अभी थोड़े ना जानते हैं कि प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, खाली निर्भर करता है। तो निर्भर करता है तो मान लिया m पे पावर एक ऊपर वो प्रोपोर्शनल है, यहाँ c पे पावर b के प्रोपोर्शनल है, तो दोनों इक्वेशन मिला करके ये m पे पावर है और c पे पावर b के प्रोपोर्शनल है। ई हटाने के लिए k ले आए और जो अब एनर्जी का डायमेंशन रखे और इसका दोनों का डायमेंशन रखे, इधर भी इसको सिंप्लीफाई करके ले आई तो था ये था, दोनों को कंपेयर कर दिए। कंपेयर करने के बाद ए और बी का वैल्यू निकल गया, ए और बी का वैल्यू निकल गया तो जो हमको फाइनली यहाँ पर इक्वेशन निकला था उसमें ए और बी का वैल्यू रख दिए और वो हमको जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, ई बराबर kmc²। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, लेट आई करंट थ्रो ए कंडक्टर, मतलब आई क्या है, किसी भी चालक से होकर के विद्युत धारा है, आर इक्वल इट्स रेसिस्टेंस, आर जो है इसका प्रतिरोध है, एंड भी इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, भी क्या है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, विभवांतर, अक्रॉस इट्स एंड यानी कि दोनों छोर के बीच का विभवांतर। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दिस क्वांटिटीज, मतलब किसी भी दो का गुणनफल ये बराबर होगा तीसरे के, इक्वल्स थर्ड। ऑब्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि बीमीय क्या कहता है निराकरण का ये निष्पादन के द्वारा जो है हमको ओम का नियम निकालना है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर आर एंड भी आर, इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, मतलब इतना और इतना दिया हुआ है। एक बात जानते हैं, ये बात तो दिमाग में अटल होगा कि V बराबर आई आर होता है ना। अब देखिएगा कि I तो करंट है और ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में आता है विद्युत धारा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बीमा भी हमारा I हो जाएगा। ठीक, अब जो है हमको R का बीमा दिया पड़ा है, R का बीमा क्या दिया हुआ है, ml² t-3 I-2 देल है ना। अब उसके बाद V का भी देल है देखिएगा कहाँ गया है ये, ml² t-3 I-1। एगो बात बताइए, देखने से आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पर -2 है, यहाँ पर ही -1 है, एनालिसिस करना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, मतलब कि हमको समझना है, उसको देख करके अपने विचार से उसको करना है। यहाँ देखिए -2 है, यहाँ -1 है, यानी कि इसको एगो आई से गुना कर देंगे तो -2 + 1 -1 हो जाएगा ना, यानी कि फिर हमको ये मिल जाएगा। यानी कि यदि हम इसको आई से गुना कर देंगे तो हमको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। -2 यहाँ पावर है, यहाँ पर जो है हमारा 1 पावर है, तो -2 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हम इसके बराबर पे आ जाएंगे, यानी कि अब हम ये सब को मिटाते हैं तो समझाने के लिए किए थे। तो हम एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि V बराबर आई आर हमको आ जाता है। कैसे आता है भैया, तो V हमारा कितना था, यहाँ पर देखिए ml² t-3 I-1 है। I का बीमा हमारा I ही है, और ये जो R का बीमा है ये ml² t-3 I-2, -2 + 1 -1 हो जाएगा, दोनों डायमेंशनली सही हो जाएगा। यही इसका संबंध हुआ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, किसी धागे में जो कंपन हो रहा है उसकी आवृत्ति डिपेंड्स ऑन द, निर्भर करता है, लेंथ L बिटवीन द नोड्स। नोड्स मतलब जब हम इस तरह का ऐसे करके बना रहे थे, यहाँ और यहाँ के बीच ये जो दो नोड है इसके बीच के डिस्टेंस उसके जो है लेंथ L पे निर्भर कर रहा है। द टेंशन F देखिए, तनाव जो एक बल है, जब भी किसी चीज जो कि खिंचा सकता है उसको खींचते हैं तो उसके बीच में जो लगने वाला बल होता है उसके ऊपर, उसको हम लोग तनाव बल कहते हैं। तो जो है उसका टेंशन F पे निर्भर करता है, और इट्स मास पर यूनिट लेंथ, यानी इकाई लंबाई में जो उसका द्रव्यमान है उस पर निर्भर करता है। गेस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा एगो काम कीजिएगा, सबसे पहले जोन चीज पे निर्भर करता है उसका बीमा कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज सबका अलग अलग दिल है। ये कह रहा है कि लेंथ L पे निर्भर कर रहा है, तो L का तो डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, LA होगा। अगला दूसरा क्या कर रहा है कि टेंशन F टेंशन यानी कि ये क्या है, तरह का फोर्स है, फोर्स का यानी कि बल है, तो इसका क्या होता है ml t-2 होता है ना। अब इसके बाद
m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m/l, मास बाई लेंथ, ml-1 इसका बीमा हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन इसका हो जाएगा। अब हम लोगों को जो बेसिक वर्क है वो करना है कि इसका फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बात तो फ्रीक्वेंसी को ही छोड़ दी। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है पहले पढ़ा चुके हैं, ये होता है t-1, ठीक है ना। अब हम लोगों को जो जो चीज दिया हुआ है और जो कंडीशन है उस पर अप्लाई कर देना है। फ्रीक्वेंसी f जो है प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, l के किसी पावर a पे होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, तो ये जो इसका फोर्स जो है, टेंशन जो है उसके ऊपर, तो मान लीजिए इसका b पे निर्भर कर रहा है। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है ये किस पे निर्भर कर रहा है, इसके m पे निर्भर कर रहा है, माने कि m के किसी पावर c पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों इक्वेशन को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है एल पे ए, एफ बी और एम सी के पावर पे। अब अगला कि ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा के क्या लगाएंगे, के, एल ए, एफ बी और एम सी। ठीक है, अब ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। अब क्या करना है कि जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज इस इक्वेशन में है, सबका डायमेंशन रख देना है। तो रखिए डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा भैया, ये जो फ्रीक्वेंसी एफ है इसका हो जाएगा t-1। और ये t-1 है तो हम लोग तो चूंकि दोनों तरफ इक्वेट करेंगे ml सबको मिला के ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t-1 ऐसा लिखेंगे। इक्वल l हमारा क्या था, l हमारा l ही था, तो l पे पावर a, l पे पावर a। इसके बाद हमारा क्या है f, f पे पावर b, यानी कि ml t-2 पे b। इसके बाद हमारा क्या हो गया, m पे पावर c, यानी कि m का हमारा क्या था, ml-1 पे पावर c था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई पहले कीजिए, m0 l0 t-1 इक्वल। अब यहां पर देखिए, अभी एक स्टेप और लेके जाते हैं, जो थोड़ा पिछला वीडियो को कम ध्यान से देखे होंगे वो समझ जाएंगे आखिर हो क्या रहा है। यहाँ अंदर ले आते हैं पावर को, तो ये सबके ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा L पे -c। अब क्या करना है, m0 l0 t-1। इसके बाद यहाँ पर देखिए m पे पावर क्या है भैया, यहाँ b है यहाँ c है, तो यहाँ पे गुना में है तो b + c लिख सकते हैं ना। l पे पावर, l कहाँ है, a + b या -c होगा ना, a + b और -c होगा ना। t हमारा क्या है, t का कहीं पे कोई ठोट ठिकाना दूसरा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो t पे पावर -2b। क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत दुख दरिया नहीं है। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, यानी कि तुलना करेंगे, दोनों साइड जो है हम लोग तुलना करेंगे किसका, जो बेस फिजिकल क्वांटिटी है उसका, उसी के बेस के साथ, केवल उसका पावर चेंज होगा। क्या होगा, m पे पावर b + c बराबर m पे पावर 0, यानी कि b + c बराबर हमारा हो गया 0। इक्वेशन 4 तक यहाँ आइए गए थे, इसको 5 मानिए। अगला क्या है, l पे पावर a + b - c बराबर l पे पावर 0। तो भैया अब फिर से हो जाएगा a + b - c बराबर 0, इक्वेशन 6। अगला हमको इसी में क्या दे रहा है कि t पे पावर -2b, t पर पावर -2b बराबर t पर पावर -1, तो -2b बराबर -1, तो b बराबर 1/2। ठीक है, अब हमको जो है 3 और इक्वेशन निकल गया। थोड़ा सा जो है यहाँ ऊपर का जो प्लॉट है, जमीन ज्यादा छेक लिया, अतिक्रमण हो गया है, इसको थोड़ा सा मिटा करके इसको सुरक्षित करते हैं। हमारे पास क्या है, b + c बराबर 0, तो b का वैल्यू तो आ गया है ना हमको, हाफ + c बराबर 0, तो c बराबर हमारा कितना हो गया, -½ हो गया, c का वैल्यू हो गया हमारा -½ अब अगला की कह रहा है भैया, तो देखिएगा कि जो हमको दे रहा है a + b - c बराबर 0, तो a + b या -c बराबर 0। ठीक है, तो a का वैल्यू हमको निकालना है, b का वैल्यू हमको दे रहा है हाफ, और c का एगो पहले से -½ है, ये है माइनस देलो है, तो a + ½ और फिर +½
आधा आधा रोटी मिलके एक रोटी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू अभी हमारा कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा -1। ए का वैल्यू कितना हो गया, -1। तो अब हमको ए बी सी सबका वैल्यू निकल गया। ए बराबर कितने आ गया, -1, बी बराबर कितने आ गया, हाफ, सी बराबर कितने आ गया, -हाफ। अब समीकरण 4 हमको क्या कहता है, समीकरण 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी बराबर के एल पर पावर ए, तो एल पर पावर ए -1 हो गया, एफ पे पावर बी, तो टेंशन एफ पे पावर बी हाफ हो गया, एम पे पावर सी, तो एम पे पावर -हाफ हो गया। ये जो माइनस वाला है वो नीचे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा के, आई एल भी माइनस पावर वाला है तो 1/L, ई क्या हो जाएगा एफ पे पावर हाफ बाय एम पे पावर हाफ। इसको क्या लिख सकते हैं, k/L √f/m, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये एल है, तनी को जो ना हमारा हाथ टेढ़ा हो गया है ना, समझे, घूम घाम जा रहा है, ठीक है। अभी हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन था। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टेस्ट द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डायमेंशनली करेक्ट, यानी कि जो दी गई भौतिक राशि है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो जो उसके साथ साथ सिंबल का रिलेशन दिया गया, अगले फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशन दिया गया है वो डायमेंशनली सही है कि नहीं है। इसमें कई एक सिंबल्स के यूज हुए, ये जो लेटर लिखे पड़े हैं इसका एक अपना विशिष्ट महत्व है, इसका जो है अपना स्पेसिफिक वैल्यू होता है, ये अपने आप में डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो वो क्या क्या है वो देख लेते हैं एक नजर। एच है हमारा हाइट, इसका डायमेंशन है हमारा एल। एस जो है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, ये है mt-2। अगला रो है वो हमारा डेंसिटी है ml-3। उसके बाद हमारा P जो है प्रेशर है ml-1 T-2। V वॉल्यूम है LQ, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 T-1। नू फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति T इनवर्स। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण है ये ml²। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 है, और R जो है डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन L है। अब जब हम पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमको कौन सी दिया हुआ है, H 2s cos थीटा बाय ρRg। एगो बात को देखिएगा, ये है बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हो जाएगा तो मतलब कि डायमेंशनली हमारा सही हो गया। तो LHS में चलिए, ई क्या है H, और H का बीमा हमारा क्या है L। अब RHS में चलिए, RHS हमको क्या दे रहा है 2s cos थीटा बाय ρRg। एगो बात को समझिए, 2 जो है कांस्टेंट नंबर है, स्थिरांक है, और उसका कोई बीमा नहीं होता है। S का हमारा क्या हो गया, S हमारा सरफेस टेंशन है, यहाँ पर ही देखिए सरफेस टेंशन का है m-mt-2। कॉस थीटा एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, और जो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है वो बीमाहीन होता है, डायमेंशनलेस होता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं। रो क्या है हमारा डेंसिटी है, तो इसका क्या हो जाएगा ml-3। R क्या है भैया, तो R जो है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है, ये L हो गया। G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 हो गया। एक बार हम ऐसे रख दिए, एक बार मिला लीजिए। रो जो है आपका कहाँ गया, रो आपका यहाँ है ml-3, H आपका R आपका यहाँ है डिस्प्लेसमेंट, G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, S आपका सरफेस टेंशन है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो mt-2, ठीक है, ऊपर पे है, नीचे में हमारा क्या हो जा रहा है, जरा सा एक बार देखिए तो एक झलक, m अकेला, L -3 + 1 + 1, तो -1 हो गया। अगला क्या है T-2, ई आर ई सेम चीज है कट गया, ई आर ई सेम चीज है कट गया, ये हमको क्या दे दिया 1/L, और वो भी क्या इनवर्स में। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका बीमा क्या बच गया L। देखिए कि RHS और LHS आपस में बराबर हो गया। यदि RHS और LHS जो है आपस में बराबर हो गया है तो इसका जो है ये डायमेंशनली हम सही मानते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा पड़ा है, ये V है वेलोसिटी है, ठीक है, तो V वेलोसिटी है, तो V = √P/ρ, ऐसा कुछ दिया पड़ा है ना, P/ρ।
तो LHS के लिए चलते हैं, तो LHS हमारा क्या दे रहा है v, मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या होता है LT माइनस 1। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, RHS में जाके चेक करेंगे, और यहाँ पे हमको दिया बड़ा है P बाय रो। P क्या है, P जो है हमारा प्रेशर है, रो क्या है, रो हमारा डेंसिटी है। P प्रेशर का जो हमारा बीमा है वो होता है ml माइनस 1 T माइनस 2, ml माइनस 1 T माइनस 2। अब बटा में ये रो हमारा क्या है, डेंसिटी है, तो रो डेंसिटी का हमारा क्या हो जाता है ml माइनस 3। ये सब जो है एगो रूट के अंदर में बंद है। तो ये देखिए m से m तो बाईपास पकड़िए लेगा, नहीं पकड़ लिया तो की बच गया, अब अंडर रूट m पे तो 0 हो गया, l माइनस ये -1, अब ऊपर जाके +3, तो कितना हो गया +2, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो l स्क्वायर और t माइनस 2, और रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर वाला जो उसका सिस्टम है खत्म हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा LT माइनस 1। ये देखिए LHS और RHS आपस में बराबर हो गया, इस वजह से जो है ये हमारा डायमेंशनली सही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये है हमारा v इक्वल पाई PR4T बाई 8 ईटा L। तो बड़की को का v है, यहाँ पर बड़का मुंह वाला भी कहाँ गया है, यहाँ पर ये क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमारा है, तो अब इसको LHS में पहले लेके चलिए। LHS भी का हमारा बीमा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का क्या होता है, भुजा का Q होता है, यानी कि साइड का Q, यानी कि LQ हो गया। ठीक है, अब एक बात जो हमको बच रहा है वो है RHS। इस बार देखिएगा RHS में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इतना ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी उसमें यूज हुआ है, कहने क्या है, पाई PR4T 8 ईटा पत्थरों आइए जाता है। खैर चलिए अब आगे देखते हैं। अब पाई क्या है, ये एक रेशियो है ना, रेशनल नंबर है, तो ये नंबर है, क्या है, यानी नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बीमाहीन। पी हमारा क्या है, प्रेशर। अब प्रेशर का क्या हो जाएगा m l माइनस 1 T माइनस 2 होगा ना। R4 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि L4। T हमारा क्या है, टाइम है। चलिए 8 क्या है भैया, बीमाहीन है, 8 हमारा बीमाहीन है, और जब 8 बीमाहीन है तो उसको नहीं लिखना है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वो क्या है ml माइनस 1 और T माइनस 1 है, और उसके बाद L का क्या है, वो तो LA है ना। अब देखिए क्या हिसाब किताब बनता है, सबको जोड़ घटाव करके देख लीजिए। m l ये हो गया +3, क्या कि -1 + 4 हो गया, T माइनस 2 है, इधर 1, कितना हो गया T माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पर ही देखिएगा m l और e खत्म स्वाहा, और उसके बाद T माइनस 1 है ना, तो m से e और e बाईपास पकड़ा, क्या बच गया LQ। यहाँ पर ही देखिए इसका जो बीमा है और इसका जो यहाँ पर बीमा है दोनों सेम है, LHS बराबर RHS है, यानी कि ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नू, ये हमारा नू है, नू हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी है, तो नू इक्वल 1/2 पाई √mgl/I, जहाँ m क्या है मास है, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, l क्या है लेंथ है, I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, नू तो फ्रीक्वेंसी है ये है। तो चलिए LHS में चलते हैं। LHS में हमारा क्या है, नू है, और नू का होता है T इनवर्स। ठीक है, अब जो है हम लोग एक अगला सेक्शन में चलते हुए RHS में हमारा क्या है 1/2 पाई √mgl/I बराबर। अब एक बात बताइए, 2 पाई का तो कांस्टेंट है, कोई बीमा उमा होगा नहीं, इसको अंदर में रखिए रूट के, मास m है, g आपका क्या है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो पहले पढ़ाए हुए हैं, LT माइनस 2 इधर लिख करके भी रख दिए हैं कि g जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT माइनस 2 होगा, और इसका क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हमारा यहाँ I, इसका क्या होता है ml² होता है बीमा, तो ml², एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है mr²। अब इसको सजा करके लिख दीजिए, L² T माइनस 2 हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा ml²। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको साफे कर दीजिए, और आपको बच गया √T माइनस 2, रूट के बाहर निकालिएगा हो जाएगा T माइनस 1। यहाँ पर देखिए कि ये जो इसका इधर का बीमा आया, किधर का
LHS बायां पक्ष का, बायां हाथ का, वही जो है इसका RHS दायां हाथ का आया। ठीक है, यानी कि ये भी जो है डायमेंशनली करेक्ट है। यानी कि चारों जो दिया हुआ संबंध था, चारों जो हमको दिया था फॉर्मूला चेक करने डायमेंशनली, चारों का चारों सही है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट x एंड a स्टैंड फॉर डिस्टेंस, मतलब x और a जो है वो दूरी को सूचित कर रहा है। इज इंटीग्रेशन dx अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1/a साइन इनवर्स a बाय एक्स इज करेक्ट। तो इसमें भी दो साइड है, बामा साइड है, दायां साइड है, LHS है, RHS है। तो चेक करते हैं पहले LHS को लेकर के। LHS में क्या कह रहे हैं सर जी? इंटीग्रेशन dx बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कह रहे हैं ना? नहीं कह रहे हैं। अच्छा, एगो बात को तनिक देखिएगा, जरा से यहाँ पे समझने का है ना, यहाँ समझे तो बड़ा दिक्कत हो जाए। जितना जगह दिमाग है उतना जगह स्थिर करके ही आ जाइए। ये जो dx है ये क्या है? छोटका दूरी। वो दूरी छोटका हो या बड़का हो, हमार बच्चा इतनी हो के हो या हम इतने के हो, है तो आदमी है ना, तो ये है कुछ दूरिये ना है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L है ना। और ये जो अंदर में है ये क्या है? L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, दोनों क्या है? वो हमारा डिस्टेंस है, लेंथ पे मेजर होगा। एक बात को समझिएगा, 2 मीटर माइनस 2 मीटर क्या होता है? 0 होता है ना, 0 मीटर होता है। 0 क्या होता है? संख्या ना है, यूनिटवा नहीं ना पार हो जाएगा। यूनिट पार होगा? यूनिट पार नहीं होगा। हम खाना बनाए, रोटी क्या खाया? एको ने कोची खाया? रोटी ना नहीं खाया। तो वो जो है वहां पर उसके साथ वो रह जाता है। अब जब ये घटेगा भी तो घट करके हमको जो ये आएगा ये हमको क्या देगा? L स्क्वायर ही देगा। यहाँ पे हम बीमा की बात कर रहे हैं, यहाँ हम 2 माइनस 2 नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी को घटा रहे हैं। और जब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? L बटा L हो जाएगा, हाँ या नहीं? ये कट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन L पे पावर 0। अभी जब 0 हो गया तो खत्म हो गया, बात खत्म। अब आगे देखिए RHS में चलते हैं। RHS में सर जी क्या कर रहे हैं? 1/a साइन इनवर्स a बटे एक्स। अच्छा देखिएगा सर जी जरा सा, साइन इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो विमाहीन होता है, खत्म हो गया। अब 1/a है तो 1/l, L क्या हो गया? L इनवर्स। अच्छा देखिए यहाँ पर ही आया L0, यहाँ आया L माइनस 1, यानी कि RHS जो है LHS के बराबर नहीं है। यहाँ लिमिट का ही लिखा रहा है, लगता है बहुत जल्दी आप लोग को लिमिट पढ़ाना पड़ेगा। ये सब सौभाग्य है, जब कभी कभी एस के जगह L लिखा जाए और D लिखा जाए तो समझिए आपका किस्मत खुल गया। अब आप लिमिट और डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं। काहे कि उसके बिना अगला आपका फिजिक्स का चैप्टर नहीं चलेगा। तो इसके बाद जो अब वीडियो आपके पास अपलोड होने जा रहा है वो लिमिट डेरिवेटिव के साथ साथ बेसिक फिजिकल मैथमेटिक्स का होगा, जिसके मतलब उसको पढ़ लेने के बाद ही हमको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आसानी फील होगा। तब तक के लिए चलते हैं, वंदे मातरम।